एक बात पे मैं उनको दाद देता हूँ, अब यहाँ कोई नाराज किसी ने होना है तो हो जाए पाकिस्तान में, एक बात की दाद देता हूँ नरेंद्र मोदी को। हम मजाक उड़ाते थे कि नरेंद्र मोदी जो है वो चाय वाला उनका वजीर आजम बन गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रुनाई के बाद पहुंच चुके हैं सिंगापुर, और सिंगापुर में उनको वार्म वेलकम किया गया है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। आप किसी चाय वाले को पाकिस्तान में तस्वुर कर सकते हैं कि वो इस मुल्क का हुक्मरान बनेगा? उनको चाहे प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती। नरेंद्र मोदी जिस वक्त गाड़ी से बाहर निकले हैं और वो बाहर निकल के उन्होंने मुड़ के देखा है तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे, उनको गले मिलने के लिए, हक करने के लिए और उनको रिसीव करने के लिए। तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बहुत वार्मली वेलकम किया है। इंडिया और सिंगापुर जो है दे आर बेसिकली फोकसिंग प्राइमरली ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी, इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो है ये कहा जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी अ बिगर टेक ऑफ। जयशंकर जी, अब आप तैयारी पकड़े कि शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग में सीने पर पत्थर रखकर ही सही अक्टूबर में किसी को तो पाकिस्तान भेजना होगा। आपको पाकिस्तान किसी को तो भेजना होगा। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर की अपने डायस्पोरा के साथ मिलकर ढोल प्ले करने का मोमेंट वायरल हो रहा है। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, अच्छे संबंध भारत के सभी से हैं। ऐसे में सीओ का भी इनविटेशन पाकिस्तान ने भेजा हुआ है, तो पाकिस्तान कह रहा है कि ये तो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनाई गए। Have we ever heard a Pakistani prime minister talking about digitization, connectivity, advanced manufacturing? क्या इस बला का नाम है जो इंडिया और सिंगापुर जिस पे फोकस करने लगा। पीएम मोदी अपने सिंगापुर दौरे पर हैं, जहां उनका स्वागत भारतीय समुदाय ने ढोल नगाड़ों के साथ में किया। साथ ही सिंगापुर के प्रधानमंत्री वांग ने पीएम मोदी को गले लगाकर उनका अभिवादन किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर उनका सिंगापुर के गृह और कानून मंत्री ने गर्मजोशी से स्वागत किया और इस शहर में मौजूद होटल में भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ में किया। शाम को सिंगापुर के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के लिए निजी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। कल उनका कार्यक्रम बेहद ही व्यस्त होगा। सुबह उनकी सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ बैठक होगी, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा और उसके बाद वे सिंगापुर के राष्ट्रपति और एमिरेट्स वरिष्ठ मंत्री और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ में बैठक करेंगे। वे सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ सेमीकंडक्टर सुविधा AEM का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के पास व्यापारिक कार्यक्रम भी हैं। वे सिंगापुर की कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे। यह यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति को भारत के इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण से लेकर भारत सिंगापुर आर्थिक संबंधों और भारत सिंगापुर तकनीकी संबंधों को एक बड़ा बढ़ावा देगी। ये सभी बातें दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस वक्त गाड़ी से बाहर निकले हैं और वो बाहर निकल के उन्होंने मुड़ के देखा है तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे, उनको गले मिलने के लिए, हक करने के लिए और उनको रिसीव करने के लिए। तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बहुत वार्मली वेलकम किया है। मैंने ये देखा है कि जब किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर या वो पहुंचता है, मसलन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या जब वो दूसरे कंट्रीज में पहुंचते हैं तो उसी कंट्री के जो लोग हैं वो अपना ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और वो सब पेश किया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में पहुंचते हैं तो इंडिया का डायस्पोरा हर कंट्री में इतना एंथुजियास्टिक है, इतना पावरफुल है कि वहाँ पर इंडिया के ही ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स पेश किए जा रहे होते हैं। और दूसरा एक और बात इसके अंदर शायद ये वजह भी है कि क्योंकि इंडिया की ट्रेडिशंस इतनी पावरफुल हैं, इतनी उनका कल्चर इतना रिच है कि उनको किसी और की वहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आकर अपना जो है वो पेश करते हैं। अब वहाँ पर मैंने देखा सिंगापुर में जो लड़कियाँ हैं वो इंडियन भी और वहाँ की सिंगापुरियन लड़कियाँ भी थी, जिन्होंने वही इंडिया का कथक डांस वाला वही ड्रेस पहना हुआ था, ट्रेडिशनल ड्रेस, और बड़ा खूबसूरत जो है वो रक्स पेश कर रही थी वहाँ पर, और वो सिंगापुरियन भी थी, लेकिन रक्स वो पेश कर रही है भारत का। तो इससे पता चलता है कि जो ये इंडिया की रीच जो है कल्चर की, सॉफ्ट पावर की, कहाँ कहाँ तक है। तो फिर मोदी साहब ने भी बीच में उन्होंने कहा हम भी ढोल बजाते, उन्होंने भी थोड़ा सा ढोल बजा के जो है वो अपने कल्चर को थोड़ा इन्हांस किया है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इंडिया का सिंगापुर में, वैसे तो ये पूरा विजिट ही हमने इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर बात की, लेकिन सिंगापुर आप समझ लें दुनिया का 7 to 10% चिप सेमीकंडक्टर बनाता है, यानी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। एक तरफ ताइवान है जिसका 37 to 40% कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए, और बाकी जो चिप सेमीकंडक्टर है वो चाइना और ईस्ट एशिया
के पास है, वो बहुत बड़ी तादाद में सेमीकंडक्टर बनाते हैं, मोनोपोली जिसको कहा जाता है ना। तो जो सिंगापुर है वहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के डायलॉग में एक मेन जो पॉइंट है वो ये रहेगा कि इंडिया इस वक्त सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ना चाहता है। इंडिया सेमीकंडक्टर के गेम प्लान अपना बना चुका है। इंडियन गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर और चिप के लिए $10 बिलियन मुख्तस कर दिए हैं। $10 बिलियन तो उन्होंने सेमीकंडक्टर के लिए रख दिए, अनाउंस कर दिए। अच्छा, ये तो हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें। इसके अलावा जो इंडिया के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि टाटा है और भी कई कंपनीज है, वो अपने तौर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके लिए लगा रहे हैं सेमीकंडक्टर के लिए। ताइवान के साथ इंडिया के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं और इसी तरीके से जो है और भी कई कंट्रीज़ जिसमें ब्रुनाई भी इस सिलसिले में है। लेकिन अब सिंगापुर क्योंकि इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है तो यहाँ पर भी जो जोर दिया जा रहा है, जो बात की जा रही है, बात की जाएगी वो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग पर है। सिंगापुर इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मेरा ख्याल है तकरीबन 11-12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो हैं वो हो रही हैं। सो आसियान में इंडिया सिंगापुर को बहुत अहमियत देता है। अब जिसे मैंने कहा कि फोकस किस चीज़ पे है, आई विश के पाकिस्तान की लीडरशिप यार इन सवालों पे भी बात करे। मैं आप जो चीज़ें आपको बताने लगा हूँ आप देखिएगा। हैव वी एवर heard a Pakistani Prime Minister talking about digitization, connectivity, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग? क्या इस बला का नाम है जो इंडिया और सिंगापुर जिस पे फोकस करने लगा। ठीक है जी। तो दूसरी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं पहले उनके मिनिस्टर काम कर लेते हैं, पहले उनकी ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर काम कर लेती है, फिर वो अपने वजीर आजम को भेजते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले चले जाते हैं, हमारे मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी बाद में फॉलो करती है। हमारा काम ही डिफरेंट है क्योंकि हमने टच देना होता है ना, ऊपर से टच आना होता है। हमारे आर्मी चीफ पहले जाएंगे, बाद में ब्यूरोक्रेसी भेजेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले जाएंगे, बाद में भेजेंगे। सो हमारे तो बहुत पुठे काम है, इतने पुठे काम है कि आपकी सोच हो सकती है। मैंने आपको बताया कि इंडिया आसियान जो है वो इंडिया बेसिकली तो असल में लार्जली जिस चीज़ को देखना चाहिए वो है चाइना। ठीक है जी। और दोनों मुल्क जो हैं वो डिफेंस पे, इंडिया बेसिकली सिंगापुर को डिफेंस कोऑपरेशन पे वो करना चाहता है। सिंगापुर इज ऑलरेडी वेरी क्लोज विद द अमेरिकन्स